एक बार महाराज जी आश्रम में सत्संग दे रहे थे। सत्संग देते देते उन्होंने कहा कि संसार में प्राणी प्रभु की कृपा से धरती पर जन्म लेता है। जब भगवान उसको धरती पर भेजते हैं तो कहते हैं कि मानो संसार जगत के समस्त कार्य करने के साथ साथ मुझे याद रख लिया। भगवान से वो वादा करता है कि ठीक है प्रभु, इस बार आप मुझे धरती पर भेजिए। मैं संसार जगत के सारे कार्य करने के साथ साथ आपको कभी नहीं भूलूंगा। भगवान उसे धरती पर भेज देते हैं। जो धरती पर आता है तो संसार जगत के कार्य करने के साथ साथ वो प्रभु को भूलने लगता है, क्योंकि संसार जगत की माया के चक्कर में पड़कर वह अपने जीवन के हर लक्ष्य, हर उद्देश्य और हर कार्य को भूलने लगता है। अभी सत्संग चल ही रहा था कि एक शिष्य उठता है। वो कहता है, महाराज जी, आज शिवरात्रि का पर्व है, अतः भोलेनाथ बाबा की कोई सुंदर सी कथा सुनाइए। महाराज जी ने कहा, ठीक है बेटा, तू बैठ जा, अभी मैं तुझे एक सुंदर सी कथा सुनाता हूँ। महाराज जी ने वो कौन सी कथा सुनाई, ध्यान लगा करके सुनिए। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वो किराने की दुकान करके अपना जीविकोपार्जन करते थे। सेठ के जीवन का एक नियम था कि वो रोज भोलेनाथ बाबा को एक लोटा जल चढ़ाते थे। उसके बाद संसार जगत के अन्य कार्य किया करते थे। भोलेनाथ बाबा ने एक दिन सोचा कि हमारे इस भक्त के पास इतना सारा धन है, अपने इस धन को कभी वो दान पुण्य में नहीं लगाता, अतः मुझे कुछ करना होगा। इसलिए भोलेनाथ बाबा धरती पर बाबा का भेष धारण कर आए और सेठ की दुकान के पास जाकर के बोले, सेठ मुझे एक पैसा दान में दे दो। सेठ ने कहा, अरे बाबा, आप ऐसे समय पर आए हो, बोनी का समय चल रहा है, पैसे छुट्टे नहीं है, मैं कहाँ से दे दूँ। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, जब तुम्हारे पास छुट्टे पैसे हो जाएं तो मुझे दे देना। इसके बाद भोलेनाथ बाबा दुकान में बैठे रहते हैं। सेठ अपने सारे कार्य करता रहता है। शाम के समय पर जब सेठ दुकान आगे बढ़ाने लगता है तो भोलेनाथ बाबा कहते हैं, अरे सेठ, मुझे एक पैसा दे तो मैं अपने घर जाऊँ। कहने लगा, अरे बाबा, अब दुकान बढ़ाने का समय आ गया है, छुट्टे पैसे हैं ही नहीं तो हम कैसे दे दें। ऐसा करो बाबा, तुम कल आ जाना। भोलेनाथ बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है सेठ, मैं कल आ जाऊँगा। दूसरे दिन जब सेठ दुकान खोलता है तो भोलेनाथ बाबा फिर पहुँच जाते हैं। तो सेठ बोलता है, अरे बाबा, आप इतने सुबह सुबह आ गए। कहने लगे, क्या करूँ बेटा, कल मैंने कहा था, तुमने मुझे एक पैसा नहीं दिया, इसलिए मैंने सोचा आज चला जाता हूँ, ले आता हूँ। कहें, ठीक है बाबा, बैठ जाओ, छुट्टे पैसे होंगे तब दे देंगे। इस तरह से पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन सेठ भोलेनाथ बाबा को एक पैसा नहीं देता। शाम के समय पर जब दुकान बंद करने लगता है तो फिर बाबा कहते हैं कि अरे सेठ, मुझे एक पैसा दे दो, मैं एक ही पैसा तो मांग रहा हूँ, इसके बाद मैं घर चला जाऊँगा। सेठ ने कहा, बाबा छुट्टे पैसे नहीं हैं, ऐसा करो तुम कल आ जाना। सेठ ने जैसे कहा, बाबा ने कहा, ठीक है, मैं कल आ जाता हूँ, लेकिन कहने लगा, तुम कल दुकान पर ना आना बाबा, ऐसा करो मेरे घर पर आ जाना। सेठ रास्ते पर सोचता जाता है कि बाबा को मैंने घर बुलाया है, बाबा को मेरा घर क्या मालूम। चलो ठीक है, एक पैसा देने से फुर्सत मिली। इसके बाद घर आकर के सेठ सेठानी से सारी बात बताता है कि आज एक बाबा आए थे, एक पैसा मांग रहे थे, मैंने उनको नहीं दिया। सेठानी बोली कि अरे दे देना चाहिए था, एक पैसे में तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। अरे कहने लगे, नहीं, ऐसे पैसा दान करने लगेंगे तो बस हो चुका। इसी तरह से क्रम चलता रहता है। सुबह जब प्रातःकाल होती है तो भोलेनाथ बाबा उसके घर पर जाकर दस्तक देते हैं। सेठानी आकर के दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि बाबा खड़े हैं। सेठानी अंदर जाती है और कहती है कि भाई, वही बाबा आ गए जिनका आपने कल जिक्र किया था। सेठ ने कहा, जाओ बाबा से कह दो कि सेठ कहीं बाहर गए हैं। सेठानी बाहर आती हैं और कहती हैं, अरे बाबा, सेठ जी तो बाहर चले गए हैं। कहने लगे, कोई बात नहीं बेटा, मैं कल आ जाऊँगा। इसके बाद भोलेनाथ बाबा चले जाते हैं और दूसरे दिन फिर सुबह आ जाते हैं। फिर दस्तक देते हैं। सेठानी दरवाज़ा खोलती है, देखती बाबा वही खड़े हैं। फिर जाकर के अंदर कहती है कि सेठ जी से कि वही बाबा फिर आए हैं। कहना, ऐसा करो, तुम जाकर के कह दो कि सेठ का देहांत हो गया है। सेठानी बोली, अरे हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। कहने लगे, अरे तुम हमारी पत्नी हो, पत्नी होकर हमारी बात नहीं सुनती हो, जाओ कह दो कि सेठ जी खत्म हो गए। इसके बाद सेठानी बाहर जाती है, कहती है, अरे बाबा क्या बताएं, सेठ खत्म हो गए। बाबा आश्चर्यचकित होकर के पूछते हैं, अच्छा सेठ खत्म हो गए, कब खत्म हुए। अरे कहने लगे, आज सुबह महाराज जी, आज सुबह ही खत्म हो गया सेठ। इसके बाद सेठानी अंदर आ जाती है तो सेठ ने पूछा, बाबा गए। कहने, बाबा नहीं गए, बाबा तो बैठे हुए हैं।
कहें जाओ बाबा से कह दो, बाबा आप जाओ। इसके बाद सेठानी जाती है, कहती है बाबा जाओ, हमारे यहाँ दाह संस्कार होगा, उसके बाद फिर और सब कार्य हैं वो होंगे। बाबा ने कहा बेटा मैं नहीं जा सकता, सेठ बहुत अच्छे इंसान हैं, जब तक उनका दाह संस्कार पूरा नहीं होगा मैं कैसे जा सकता हूँ। इसके बाद सेठानी अंदर जाती हैं और कहती हैं कि बाबा जाने के लिए तैयार नहीं हैं। सेठ ने कहा ऐसा करो तुम पास पड़ोस नाते रिश्तेदार सबको बुला लो। सेठानी ने पास पड़ोसी नाते रिश्तेदार सबको बुलाया। जब सब आए तो सब कहने लगे बाबा बैठे हुए हैं, एक पैसा दे दो फुर्सत पाओ। कहने लगे नहीं, तुम लोग तिकती तैयार करो और मुझे गंगा घाट ले चलो। इसके बाद तिकती तैयार की जाती है, सेठ उसमें लेट जाते हैं और गंगा घाट जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब लोग जब बाहर निकलते हैं तो कहते हैं बाबा अब आप जाओ। बाबा ने कहा नहीं नहीं बेटा मैं नहीं जाऊँगा, मैं सेठ के दाह संस्कार को पूरा करूँगा। उसके बाद बाबा पीछे पीछे चले आते हैं तो सब लोग कहने लगते हैं बाबा आप जाओ, और परिवार के सदस्य जो होते हैं वही दाह संस्कार करते हैं। बाबा ने कहा नहीं बेटा, जब तक सेठ का शरीर पंचतत्व में विलीन नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं जाऊँगा। भोले बाबा बैठे रहते हैं। सेठ पूछते हैं कि बाबा गए? कहने बाबा तो नहीं गए। कहने लगे अब ऐसा करो तिक तिक को हमारी जो है चिता पर रख दो। चिता तैयार कर दी जाती है, उसके बाद तिक तिक ऊपर रख दी जाती है। तब फिर घर के लोग कहते हैं कि अरे बाबा आप जाओ, आप परिवार के 5 सदस्य मिल करके इनका पंचदान करेंगे, आप जाइए। बाबा कहते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैंने कहा ना पंचतत्व में जब तक शरीर विलीन नहीं हो जाता मैं नहीं जाऊंगा। इसके बाद सेठ से पूछते हैं कि अब क्या किया जाए। सेठ ने कहा आग लगा दो। आग लगा दी जाती है। सेठ उठकर भागता है, जब तेजी से भागने लगता है तो भगवान भोलेनाथ बाबा आकर के सामने खड़े हो जाते हैं। सेठ देख करके आश्चर्यचकित रह जाता है, कहता है अरे बाबा आप हमारी परीक्षा ले रहे थे। हाथ जोड़ करके कहता है हे दीन बंधु दयाल शंकर, जाने जन अपनाइयो, भवधार पार उतारिवे को, निज समीप बुलाइयो, जाने अनजाने पाप मेरे, तिनहि शंभु नसाइयो, कर जोरी जोरी निहोरी मांगो, देखी दर्श दिखाइयो। इसके बाद भोलेनाथ बाबा ने कहा बेटा तेरे पास इतना धन है, इसको परमार्थ कार्यों में लगाओ, धर्म कार्यों में खर्च करो, गुरुमुखी हो जाओ, संसार रूपी सागर से पार जाने का मार्ग ढूंढ सको। सेठ ने कहा ठीक है बाबा। इसके बाद सेठ ने उसी के हिसाब से कार्य करना शुरू कर दिया और उसने गुरु आश्रम आकर महाराज जी से नामदान की दीक्षा ग्रहण की और अपने जीवन को सार्थक बनाया। उसका जीवन सुखी हो गया और परमार्थ कार्य वो करने लगा। तभी हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर महाराज की जय।